जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ है, लगभग 6 से 7% पर हम लोग आए हैं। और इसको और कैसे हम इन्हांस करें, बढ़ाएं इसको, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। हम 23% वोट का राजनीति करने जा रहे हैं। तेलंगाना में जो ओबीसी के जिस तरह से बढ़ाया गया जो है उनकी हिस्सेदारी, तो बिहार में भी इसकी शुरुआत हो गई है कि संविधान जो है की रक्षा करेंगे हम, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे तो उसको दिखेगा, और वो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी और एग्रेसिव तरीका से बढ़ेगी। बिहार में चुनाव होना है, आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य मिल के हम लोग निर्धारित करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन फिलहाल लक्ष्य तो ये है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ राजेश कुमार हैं जो बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनसे बिहार कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे और इन्हें जो जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है उसे ये कैसे निभाएंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। राजेश जी, कांग्रेस ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय न्याय योद्धा राहुल जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी, अपने प्रभारी कृष्णा अलवर जी को भी, और अपने शीर्ष के सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक दलित समाज के बेटा को उन्होंने मौका दिया कि कुछ काम करने के लिए हमें मौका मिला। और जिस तरह से ये मौका दिया है, हम निश्चित तौर पे ये ज़रूर धन्यवाद देंगे कि आपने जो पार्टी ने जो हम पर विश्वास किया है, हम समझते हैं कि आने वाला समय में वो हम विश्वास पर खरा उतरेंगे। देखिए, बिहार में कांग्रेस काफ़ी समय तक सत्ता में भी रही है और अब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में। ये कैसे आप देखते हैं, कांग्रेस को कैसे आप आगे बढ़ाइएगा, ये आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, सर्वप्रथम तो है कि हम लोग सभी नेतृत्वकर्ता से बात करके, मिल करके कैसे हम जन समर्थन अपने तरफ लाएं। क्योंकि देखिए, पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत का इजाफा हुआ है, लगभग 6 से 7% पर हम लोग आए हैं। और इसको और कैसे हम इन्हांस करें, बढ़ाएं इसको, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। और जब हम काम करेंगे तो वो दिखेगा, चूँकि हमारे पास काम ज़्यादा और समय कम है जी। तो उसी हिसाब से हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करके अपने नेतृत्व से, प्रभारी से मिल करके हम लोग तय करेंगे, सामूहिक निर्णय ले करके कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को देखते हुए उनको हम कैसे काम पे लें और कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें, इस पर हम लोग को काम करना क्या पड़ेगा। अभी बिहार में कांग्रेस जो आपकी पार्टी है वो कमज़ोर हो गई है? देखिए, पता नहीं कैसे मानते हैं कि कमज़ोर है। जैसा कि आप देखिए कि 2015 में जब चुनाव हुए तो हम लोग 27 से मिले थे 2015 के बाद। जी। ठीक है, हम 2020 में लड़े तो लगभग 19 से मिले हुए। तो किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो उसके चुने हुए सदस्यों से होती है, और कांग्रेस पार्टी यदि कमज़ोर होती तो 8 से 7%, 8% हमारा वोट का इजाफा हुआ है। और वोट का इजाफा हुआ है तो उसमें हमको इजाफा करने की ज़रूरत है। यदि कांग्रेस पार्टी बार बार आती है कि कमज़ोर है, कमज़ोर है, नहीं, हम लोग काम करने में शायद कहीं चूक हुई होगी तो हम लोग काम करेंगे। अब देखिएगा आने वाला समय में कैसे कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता है। दूसरी बात कि देखिए, हम दलित समाज से आते हैं, चमार जाति से आते हैं। हम अपने समाज से जिस तरह से नेतृत्व मिला है, आप जानते हैं कि पूरे बिहार में, पूरे देश में इनकी वोट प्रतिशत पिछले लोकसभा में बहुत ज़्यादा हुआ है। तो निश्चित तौर से आने वाला समय में हम 23% वोट का राजनीति करने जा रहे हैं, और 23% का ऐसे बिहार में 23% का वोट प्रतिशत हम लाने में हम विश्वास रखते हैं, और उसको हम ले आएंगे। चूँकि दलित लगभग 19% जी,
और आप अल्पसंख्यक, इसके बाद जो है अपर कास्ट, ये मिला के आने वाला समय में देखिएगा कि बहुत प्रतिशत कैसे बढ़े। हाँ, काम करने की जो है जुनून हमको रखना होगा, कार्यकर्ताओं में जुनून लाना होगा। राहुल गांधी जी के विचारधारा, जो सामाजिक न्याय का विचारधारा उन्होंने दिया कि हम दलितों को हिस्सेदारी देंगे, और वो प्रमाणित कर दिया। आप देखें, आपको तेलंगाना में जो ओबीसी के जिस तरह से बढ़ाया गया जो है उनकी हिस्सेदारी, तो बिहार में भी इसकी शुरुआत हो गई है। आप उड़ीसा में भी दलित समाज के भगचरण दास जी अध्यक्ष बने। तो राहुल जी का नेतृत्व में जो उन्होंने कहा था कि हम दलितों को हिस्सेदारी देंगे, ओबीसी के हिस्सेदारी देंगे, तो ये हिस्सेदारी देने लगा। और संविधान जो है कि रक्षा करेंगे, हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे, तो उसको दिखेगा। और वो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी और एग्रेसिव तरीक़ा से बढ़ेगी। बिहार में चुनाव होना है, आपका लक्ष्य क्या होगा? देखिए, लक्ष्य मिल के हम लोग निर्धारित करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन फिलहाल लक्ष्य तो ये है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें। हम देखिए, आपके प्रभारी जो नए बने कृष्णा लवरू, वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी यात्रा कर रहे हैं। क्या इन सब चीज़ों से आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी? देखिए, ये हम जनहित में काम कर रहे हैं, रोजगार पर हम बात कर रहे हैं। रोजगार के जो हालत है, हम प्लान हमारे राज्य से दूसरे जगह पूरे देश में लोग कहता है कि यदि बिहार के लोग दूसरे राज्य में काम नहीं करेंगे तो वो राज नहीं रहेगा। विकास में भूमिका बिहार के खास करके जो वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, लेबर क्लास के जो लोग हैं, वो दूसरे जगह जा रहे हैं। ये रोजगार की बात होनी चाहिए, उनको रोजगार में हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी का 4% का इजाफा हुआ है, लगभग 6 से 7% पर हम लोग आए हैं। और इसको और कैसे हम इन्हांस करें, बढ़ाएं इसको, उस पर हमको काम करना पड़ेगा। हम 23% वोट का राजनीति करने जा रहे हैं। तेलंगाना में जो ओबीसी के जिस तरह से बढ़ाया गया जो है उनकी हिस्सेदारी, तो बिहार में भी इसकी शुरुआत हो गई है। संविधान जो है कि रक्षा करेंगे, हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे, तो उसको दिखेगा। और वो जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी और एग्रेसिव तरीक़ा से बढ़ेगी। बिहार में चुनाव होना है, आपका लक्ष्य क्या होगा? देखिए, लक्ष्य मिल के हम लोग निर्धारित करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन फिलहाल लक्ष्य तो ये है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कैसे करें।